हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और करीब सुबह का बज रहा है 10:30। तो मेरा मॉर्निंग का काम हो गया है और यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी सबको बना के दे चुकी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड जी भी अपने काम से निकल गए हैं। तो यहाँ पर बिटिया रानी और मैं अकेले ही हैं घर में अभी। तो ये ना पहले फ्रिज का ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर बर्फ़ पूरी जम गई थी, इसके कारण ना गेट यहाँ पे बंद ही नहीं हो रहा था फ्रिज वाला, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बंद कर दिया था और उसके बाद पिघल गई थी बर्फ़ को, तब मैंने निकाल दिया है और अब फिर से मैंने टेम्परेचर पर लगा दिया है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी जमी जाती है, तो इसके कारण इसको साफ़ कर देती हूँ। और मैट पे ना मैं अक्सर एक दिन पर 2 दिन पर मैं कपड़े मारती रहती हूँ, इससे मेरा सारा फ्रिज भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अंदर भी बाहर भी क्लीनिंग कर देती हूँ, साथ ही साथ मेरे सफाई भी हो गई और ये बर्फ़ था वो भी निकल गया। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जसनूर को भी नहला धुला देती हूँ अच्छे से। इसको भी मैंने गर्म पानी से नहलाया है, क्योंकि अब तो गया वो ठंडे वाले पानी से नहाने वाला दिन, क्योंकि बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है गर्म पानी से ही नहलाना। तो यहाँ पे इसको ना 3-4 दिन पे ही मैं नहला रही हूँ, और वैसे ना 1-2 दिन पे ही नहलाती रहती हूँ। ठंड में तो मैं 2 दिन के बाद नहलाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो इनको जल्दी सर्दी वगैरह लग जाती है। और मेरी बिटिया रानी तो कुछ ज़्यादा ही है, इसको तुरंत ही ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाता है। इसके कारण इसको मुझे बड़ा बचा के रखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे इसको रेडी वगैरह भी कर दी हूँ। येलो बोलो, बोलो येलो कलर है, बोलो बेटा। ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है? इसको हेलो। देखिए फ्रेंड्स, ये हेलो नहीं कर रही है, ये रो रही है। बोल दूँ, बोल दूँ? देखो फिर फ्रेंड्स बोलेंगे ओ सेम ऑन यू, बच्ची रोती है, जसनूर रोती है, गंदी गंदी बोलेंगे सब, सब गंदी गंदी बोलेंगे। हेलो कर दो ऐसे करके, हेलो कैसे हो फ्रेंड्स, बोलो बोलो बोलो। नहीं रोना, नहीं बोलना, हेलो नहीं बोलना। ये अभी हेलो नहीं बोलेगी फ्रेंड्स, अभी ना ये रो रही है, ये भी नहा के आई है ना इसलिए रो रही है। तो चलिए इसको मैं बहला फुसला दी हूँ और अब ये यहाँ पे कार्टून भी इसको लगा दी हूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ अपना काम। तो लंच का भी टाइम करीब करीब हो ही गया था। तो यहाँ पे मैंने सुबह में ही घी बना ली थी, जब मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी उसी टाइम एक तरफ मैंने घी रख दी थी। तो यहाँ पे घी बन गई है। तो यहाँ पे घी ना जम जाती है ना, ठंड का टाइम ऐसे ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं फिर से गर्म करके स्टोर करके रख दूँगी। इधर मैं मिक्स दाल है, इसको मैं चून लेती हूँ अच्छे से और इसको मैं फिर धो करके इसको चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे ना मुझे पानी का थोड़ा सा दिक्कत ही रहता है, तो यहाँ में ना छोटे छोटे में स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे धोना होता है, जैसे चावल हो गई, दाल हो गई, आलू हो गए, ये सब हरी सब्जी हो गई। तो ऐसा है ना, टैंकी में पानी जो आता है ना उसमें थोड़ा सा स्मेल देता है, तो इसके कारण ना मुझे यहाँ पे स्टोर करके ही रखना पड़ता है। कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो अभी कंप्लेन वगैरह कर दिए हैं। तो यहाँ पे दाल वगैरह मेरा धुल गई है और अब मैं इसको हल्दी नमक और तेल, सरसों का तेल जो होता है उसको मैं डाल के चढ़ा दूंगी। तो ये बॉईल हो जाएगा। और मेरी आवाज़ है ना कुछ ऐसी निकल रही होगी, क्योंकि ना मेरा बुधवार का दिन इतना ज़्यादा ख़राब गया है। मतलब मैं ना रात भर नहीं सोई हूँ, इतना ठंड लग रहा था, इतना ठंड लग के फीवर हो गया था। इसके कारण ये थोड़ा ब्लॉग लेट जा रहा है, क्योंकि तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए। और मेरा प्लस घाव भी हो गया है पैर में, तो इसके कारण मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने स्टोर करके घी रख दिया और मेरे ना थोड़े पैर में फिर से दर्द हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे घी स्टोर करके मैं रख देती हूँ। करीब करीब 1 पाव मेरा निकल गया था घी। और यहाँ पे मेरा दाल भी हो गया है, तो दाल को यहाँ तड़का लगाने के लिए सारा सामान मैं अच्छे से काट लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, इसको अच्छे से छील ली हूँ और धो लेती हूँ अच्छे से। और फिर इसके बाद मैं चॉप करके हाथों से ही काट लेती हूँ। थोड़ा खड़े होकर के प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पैरों में अभी जख्म हो गई है ना, तो इसके कारण फिर भी क्या करे, करना तो है ही है, खड़े होकर के करे या बैठ के करे, करना तो खुद को ही है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी, उसको मैं स्टोर करके यहाँ पे बाहर में ही निकाल ली हूँ। थोड़ा देर में ना बाहर में रख देती हूँ, जैसे ना नॉर्मल हो जाता है, तो फिर सब्जी दाल जिसमें भी डाल लो तो उसका टेस्ट अच्छा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी दाल भी मतलब 80% हो गई थी, 20% इसलिए मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि मैं फिर से इसको आज सीटी फिर से लगा दूँगी। आज मैं इस टाइप में ही बना रही हूँ इसके कारण, नहीं तो मैं डायरेक्ट बॉईल कर लेती हूँ, फिर तड़का मार के फिर हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो, नहीं घी मेरा गर्म हो गया था।
घी से ही मैं बना रही हूँ। 4 चम्मच घी डाल दी हूँ, जीरा, हींग और यहाँ पे प्याज मिर्ची डाल दी हूँ। और उसके बाद 1 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अच्छे से भून गए हैं। फिर यहाँ पे टमाटर है 2, वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अच्छे से कट करके। तो यहाँ पे भून लेती हूँ, सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूटीन के मसाले हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो वो नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर हल्का हल्का मैं डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल में मसाले कम ही डलते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल के भून गया है और इसको मैं फिर से ट्रांसफ़र कर दी हूँ कुकर में। और धनिया तो सबसे ज़्यादा फेवरेट सबकी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ सब्जी में अगर धनिया ना डालो तो अधूरा ही अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको दाल में डाल दिया है और इधर दाल भी मेरी सीटी लग रही है। और एक तरफ मैं यहाँ पे आलू के और प्याज के और मिर्ची के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि आज बेटा बेटी को दोनों का ही मन कर रहा था। बेटी भी बोल रही थी पकौड़े पकौड़े, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ बेसन में डेली वे के जो मसाले वो मैं डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ऊपर से ना 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा सा चटपटा लगेगा खाने में, बच्चों भी खा लेंगे। थोड़ा सा ना जसनूर को मैं ना इसलिए मिर्ची का आदत लगा रही हूँ ना, कि थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची है ना बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, जिससे ना अब कहते हैं कि बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट कर देंगे। और मेरी बिटिया रानी तो थोड़ा सा अभी भी हल्का फुल्का लपजा जाती है, तो इसको क्लियर बोलने के लिए थोड़ी बहुत मिर्ची मैं सब्जी वगैरह, खिचड़ी वगैरह जो देती हूँ ना उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरा अच्छे से पेस्ट भी हो गया है तैयार। तो यहाँ पे अच्छे से डीप कर करके आलू जो मैं कट की हूँ, तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे सेक लूँगी और एक एक करके मैं डालूँगी अलग अलग करके। तो यहाँ पे अलट पलट करके यहाँ पे सिम पे ही, मतलब मीडियम पे आंच पे करूँगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करूँगी, नहीं तो मेरे सारे पकौड़े जल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे अलट पलट करके मैं पकौड़े को तैयार कर लेती हूँ। और बड़ा मुश्किल हो रहा है खड़ा होकर खाना बनाना, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर भी क्या करें, भूखे तो रह नहीं सकते बच्चे ना। तो यहाँ पे अच्छे से पलट अलट कर दी हूँ और अच्छे से यहाँ पे अब निकाल देती हूँ। तो ये गर्मा गर्म मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए। बिटिया रानी बहुत जिद कर रही थी मम्मा दो, तो इसको मैं ठंडा करके ही दे रही हूँ, क्योंकि गरम गरम खा नहीं सकेगी। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे बैठ के खा रही है। तो चलिए लंच वगैरह तैयार हो गया इधर। और ये कपड़े मैं ना रात में ही धोई थी, तो वो सूख गए थे, तो वह मैं उठा लेती हूँ। और यहाँ पे पौधों वगैरह में आज काम करना था, इसमें भी टाइम देना था, क्योंकि बहुत दिनों से ये सोच ही रही थी मैं। ऐसा है ना कि इसमें मैं रोज़ पानी डालती हूँ ना सुबह शाम, तो ऐसा होता है कि पानी है ना गमले में से बाहर नीचे निकल जाता है, अंदर तक बिल्कुल नहीं पहुँचता है पानी। और इससे ना सारे पौधे मुरझा रहे हैं। तो इसकी ना खुदाई कर देती हूँ एक एक गमले की। तो इससे क्या होगा ना कि अगर मैं अब पानी डालूँगी ना, तो ये नीचे तक जड़ तक जाएगी और हरे भरे पौधे हरे हरे जैसे लगेंगे और फूल भी खिलेंगे। बहुत दिनों से ये चीज़ सोच रही थी, आज फाइनली कर ही दिया। और सब में अच्छे लगते हैं, फूल वगैरह खिलते हैं तो गार्डन की तरह लगता है। तो यहाँ पे राजमा भी सूखने के लिए मैंने दे दिया था। और ये मैंने जो आपको फ्लावर पॉट पिछली वीडियो में दिखाई थी ना, तो ऐसी ये पत्ती होती है, इसी पत्ती में ऊन लपेट लपेट के ऐसी इसकी फ्लावर पत्ती बनाई जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने लंच भी अब रेडी कर दिया है, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो यहाँ बेटा आ गया था, तो बेटा यहाँ पे और बेटा बेटी दोनों कार्टून देख के लंच कर रहे हैं। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो यहाँ लाइट जला देती हूँ मंदिर का। तो मैं ना थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी, इसलिए बर्तन वगैरह भी रह गए, नहीं तो मैं हाथों हाथ ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। और करना तो हमें ही है, चाहे हमें तबीयत ख़राब हो, चाहे हम फिट रहें, फिर भी तो हमें ही करना है। तो चलिए बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और यहाँ पे गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ऑयली ऑयली जैसा हो गया था, थोड़ा सा सर्फ दे के साफ़ कर लेती हूँ ना, तो फिर ठीक हो जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ नीचे भी थोड़ा पानी वगैरह गिर जाता है ना, तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब हो गया है नीट एंड क्लीन पूरा किचन। तो 10 से 15 मिनट में फटाफट हो जाता है काम। और ये तो हमारा डेली वे का ही काम है, फ़र्स्ट टाइम करो तो चलो लेट हो जाता है, चलो टाइम लग गया करने में। तो यहाँ पे बेड वगैरह है, बच्चे सोए थे, मैं भी थोड़ा रेस्ट करी थी, तो इधर से उधर हो गया था, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पर शाम का जो झाड़ू वगैरह होता है वो मैं कर लेती हूँ। और बच्चों के घर में तो वैसे भी सुबह शाम झाड़ू लगता ही लगता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो गई, झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने। और ये ना सुबह मैंने कपड़े उठाए थे, तो वो मैं ऐसे ही छोड़ दी थी, तो इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे फोल्ड वगैरह कर देती हूँ। और अक्सर ठंड में तो बच्चे के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 सेट तो बच्चे के हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट वगैरह करके अलमीरा में लगा दी हूँ। और यहाँ पर ना संध्या का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर संध्या दे देती हूँ भगवान जी को। और भगवान जी से यही मनाती हूँ कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए,
जाए। और यहाँ में ना कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था, तो क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ बेटा ने कॉफ़ी चढ़ा दी थी और मैं थोड़ा सा मिला देती हूँ और वो कप में यहाँ पे डाल के लिए आएगा। तो यहाँ आप भी आ जाइए, यहाँ पे कॉफ़ी पी लीजिए तो हमारे साथ। ये लीजिए, आप भी कॉफ़ी पी लीजिए। ये प्रिंस ने बनाया है, कैसा बनाया है मैं टेस्ट करके इसको बताती हूँ। ये पूछ रहा है मम्मी कैसा बनाया है, जरा टेस्ट करके बताओ। तो मैं इसको बता रही हूँ, तो आप भी पी लीजिए। अच्छा बनाया है, मतलब थोड़ा सा चीनी कम है, चीनी थोड़ा कम है और थोड़ा हार्ड है। कॉफ़ी थोड़ा हार्ड ही होती है ना, थोड़ा कॉफ़ी का मात्रा ज़्यादा दिया है और मिठास कम है। मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा को हुई हुआ है, हुई हो गया मम्मा को। दवाई लगा दो मम्मा को, ये दवाई, हाँ दवाई लगा दो, हाँ दाई मम्मा को दवाई लगा दो। कैसे लगाना है इसको, खोलो पहले। वैसे नहीं, छुओ मत वैसे बेटा, ऐसे लगाना है। ये मम्मा का दवाई है ना, जख्म वाला दवाई है ना। कैसे लगाते हैं? खोल के लगाते हैं ना, खोल के लगा, खोल के लगा दो। वैसे नहीं, लाओ मैं लगाती हूँ, ये देखिए। नो 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 नो, वैसे नहीं बेटा, छूना नहीं, मम्मा को दर्द होता है बहुत ज्यादा। डाई लगा दी हूँ मम्मा ने। हाँ, तो इसी के साथ मैं वीडियो करती हूँ एंड फ्रेंड्स, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये था मेरा वीडियो। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नई हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।